हेलो फ्रेंड्स, चलिए लेट्स टॉक अबाउट वुमेन डायरेक्टर. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 सेकेंड प्रोविजो. सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 का सेकेंड प्रोविजो कहता है कि वुमेन डायरेक्टर को भी आपको रखना होगा. यानी कि अब हमारा जो समय है वो चेंज हो चुका है. नाउ वी आर इन मॉडर्न एरा एंड you can feel the modernization by just having the knowledge of this provision of law which provides about appointment of a woman director in the board of directors of a listed company and other class or classes of companies. So there are certain class or classes of companies in which Companies Act 2013 provides about appointment of a woman director. Sir, why the woman director is required? Definitely it is a very important question. आप जरा सोच करके देखें कि जब भी कोई कंपनी वर्क करती है, कोई कंपनी फंक्शन करती है, वहां पे ऑलवेज फ्रॉड्स के चांसेस बने रहते हैं. तो दो रीजन है वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करने के. कंपनीज एक्ट कहता है कि बड़ी बड़ी कंपनीज में वुमेन डायरेक्टर को आप रखिए. वो बड़ी कंपनीज कौन सी हैं, इसके लिए हम फॉलो करेंगे रूल 3 ऑफ द कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल्स 2014 को, और वहां देखेंगे कि वो कौन सी बड़ी कंपनीज हैं. बिफोर गोइंग टू दैट हम लोग बात कर रहे हैं कि विमेन डायरेक्टर को रखने की आवश्यकता क्यों हुई. तो विमेन डायरेक्टर के ऊपर फेद दिखाने के पीछे कारण यह है, दो कारण है उसके. पहला, विमेन्स को हम लॉयल मानते हैं या हमारी गवर्नमेंट मानती है कि दे आर वेरी मच लॉयल टू द ऑर्गेनाइजेशन, या आप उसको ऑनेस्टी के तौर पे, इंटीग्रिटी के तौर पर तौल सकते हैं. ये पहली चीज हो गई कि हम लोग एज कंपेयर टू द मेल पर्संस विमेन को हम ज्यादा ईमानदार समझते हैं या फिर वो फ्रॉड में कम इन्वॉल्व होती हैं, ऐसा मान सकते हैं. इसके पीछे सरकार का इरादा हो सकता है उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपॉइंट करने का. दूसरा कारण, विमेन एम्पावरमेंट. आप जानते हैं कि आज हमारा समय बदल रहा है, जैसा मैंने स्टार्ट ही इसी से किया कि मॉडर्नाइजेशन हो रही है. तो विमेन्स का भी हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. दैट्स व्हाई विमेन आर ऑल्सो just forced to come into the businesses and just take a stake in the organization. एक आवश्यक जो जगह होती है उसको होल्ड करने के लिए उनको भी प्रमोट किया जा रहा है. सो देयर में बी एनी रीजन. तो मुझे जो बातें समझ में आती हैं, मैंने आपको ये दो बातें बताई कि विमेन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, तो इसको आप समझ सकते हैं. विमेन डायरेक्टर के लिए सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 का सेकेंड प्रोविजो कहता है कि सच क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज, सच क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज जहां पर विमेन डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया गया है और उसके लिए प्रेस्क्राइब्ड रूल्स हैं, कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल 2014, और उसका रूल नंबर 3 है, कहता है कि इन कंपनीज में आपको कम से कम एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर को रखना जरूरी है. कौन सी? एटलीस्ट कम से कम 1 वुमेन डायरेक्टर्स. चलिए वो कौन सी कंपनी है? तो रूल 3 कहता है कि एवरी लिस्टेड कंपनी, यानी कि वो कंपनी जो किसी न किसी स्टॉक एक्सचेंज पे अपने आप को लिस्ट करा चुकी है, ऐसे लिस्टेड कंपनीज में अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको कि जिसमें आप मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स आपके बोर्ड में हो सकते हैं. तो अगर आप इस क्राइटेरिया में हैं तो आपको, सपोज आपने 15 में से 12 डायरेक्टर अपॉइंट किए हैं, तो 12 में से कम एक डायरेक्टर जो होगा वो कौन होगा? एक वुमेन डायरेक्टर होंगी. और इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का भी रोल होता है, उनका भी प्रोपोर्शन होता है, जो आगे चल करके हम लोग डील करेंगे. सो कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर का होना आवश्यक है अगर वो लिस्टेड कंपनी है या सच क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज हैं. तो पहला हो गया लिस्टेड कंपनी. दूसरा, एवरी अदर पब्लिक कंपनी. अब सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा. एवरी लिस्टेड कंपनी यहां पे लिखा हुआ है. सर लिस्टेड कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं होती क्या? वो तो पब्लिक कंपनी ही होती है, उनकी ही लिस्टिंग होती है. ऐसा जरूरी नहीं है, नॉट ऑलवेज. जनरली पब्लिक कंपनी की लिस्टिंग होती है, बट सम स्पेशल केसेस में प्राइवेट कंपनीज आर ऑल्सो बीइंग लिस्टेड और उनकी भी लिस्टिंग कराई जाती है. और ध्यान से सुनेंगे, उनके अदरवाइज जो
सिक्योरिटीज होती हैं उनको लिस्ट कराया जाता है, नॉट ऑलवेज शेयर्स। लिस्टिंग का मतलब केवल ये नहीं हुआ कि शेयर्स की लिस्टिंग हुई, सिक्योरिटीज की लिस्टिंग होती है और सिक्योरिटीज में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, बॉन्ड डिबेंचर्स वगैरह भी इंक्लूड किए जाते हैं। सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के चैप्टर में बताया गया है कि सिक्योरिटी वर्ड क्या होता है, और जो हमारा कंपनीज एक्ट ना, वो सिक्योरिटी की डेफिनेशन को वहां से ही पिक करता है। SCRA सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट से ही पिक करता है सिक्योरिटी की डेफिनेशन को, और सिक्योरिटी की डेफिनेशन में वहां पे ये बताया गया है कि भाई सिक्योरिटी का मतलब शेयर, स्क्रिप्ट्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर सब कुछ आते हैं। तो प्राइवेट कंपनीज भी अपनी सिक्योरिटीज को लिस्ट कराती हैं इन सम केसेस, सो दैट्स व्हाई यू मे एज्यूम हियर एवरी लिस्टेड पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी बोथ, एंड देन एवरी अदर पब्लिक कंपनी। और यहां पे अब अदर पब्लिक कंपनी की बात हो रही है, यानी कि अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की बात हो रही है, और उनके लिए कहा गया कि अगर उनकी पेड अप कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज्यादा है, देन ऐसी कंपनी को भी कम से कम अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक विमेन डायरेक्टर को रखना जरूरी है। यह बात समझ में आ गई? ओके। अब नेक्स्ट, a company which has been incorporated under the act and is covered under the provisions of second provision to section 149(1) shall comply वर्ड लिखा हुआ है, यानी कि जो भी कंपनीज इस प्रोविजन में कवर होती हैं, प्रोविजन यानी कि रूल 3 के हिसाब से, रूल 3 में जो भी कंपनीज कवर होती हैं उनके लिए यह आवश्यक है कि जब भी उनका इनकॉर्पोरेशन हुआ है, इनकॉर्पोरेशन के बाद विदिन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर अंदर ये जो वुमेन डायरेक्टर को रखने की आवश्यकता है, इसको आपको पूरा करना होगा। यानी कि जैसे ही आप इनकॉर्पोरेट होते हैं उसके 6 महीने के अंदर अंदर अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आपको क्या करना है, कम से कम, अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं या लिस्टेड कंपनी है, तो आपको कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर को अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रखना पड़ेगा। कितने दिन के लिए? समय दिया जा रहा है 6 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। सर कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के समय क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में विमेन डायरेक्टर को रखा जा सकता है क्या? रख लीजिए, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने नहीं रखा हुआ है, आपके यहां डायरेक्टर अपॉइंटेड नहीं है, देन आपको 6 महीने का समय दिया जा रहा है कि आप एक वुमेन डायरेक्टर का अरेंजमेंट करें और अपने बोर्ड में शामिल करें उसे। इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है आपसे। नेक्स्ट, हाउएवर any intermittent vacancy, what is the meaning of intermittent vacancy? After the appointment of a women director but before retirement, उस women director के अपॉइंटमेंट के बाद लेकिन उसके रिटायरमेंट से पहले अगर कोई वैकेंसी हो जाती है, यानी कि रिटायरमेंट इन द सेंस उसको ऑफिस खाली करने से पहले या तो उसकी डेथ हो जाती है, या फिर उसने बीच में रिजाइन कर दिया, उसका टेन्योर पूरा नहीं हुआ, उसने रिजाइन कर दिया, या फिर कोई और रीजन हुआ, उसको हटाया गया और वो प्लेस वैकेंट हो जाता है, वो डायरेक्टरशिप खाली हो जाती है, देन अब आवश्यकता होती है कि इमीडिएट इफेक्ट से उस प्लेस को फिल किया जाए, और इसके लिए टाइम जो लिमिट दी गई है वो कहा गया है कि जैसे ही वो वैकेंसी क्रिएट होती है उसके बाद अगली जो बोर्ड मीटिंग है या फिर 3 मंथ्स, हाउ मच, 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर अंदर आपको क्या करना है, जो दोनों में क्या हो, विच एवर इज लेटर, जो दोनों में बाद में आता है उसके पहले आपको उस प्लेस को फिल कर देना है। क्लियर है? यानी कि अब बोर्ड मीटिंग और 3 महीने जो दोनों में बाद में आए, आप जानते हैं कि हर साल 4 बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए और 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में सेक्शन 173 ऑफ द कंपनीज एक्ट प्रोवाइड्स कि 2 मीटिंग के बीच में 120 दिन से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो ये बात को आपको ध्यान में रखते हुए सोचना है। अब 4 महीने का मतलब क्या, 120 दिन का मतलब 4 महीने, तो 4 महीने तो मैक्सिमम टाइम हो गई, उससे पहले तो आपको बोर्ड मीटिंग कर लेनी है, और 3 महीना जो दोनों में बाद में आए आप अपॉइंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। खैर यहां पे क्या लिखा है, इंटरमिटेंट वैकेंसी ऑफ अ वुमेन डायरेक्टर शैल बी फिल्ड अप मतलब कंपल्सरी फिल्ड किया जाएगा। बाय हुम? कौन फिल्ड करेगा? बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही फिल करेंगे उसको, क्योंकि वो वैकेंसी क्या है, वो इंटरमिटेंट वैकेंसी है। बोर्ड एट द अर्लीएस्ट जितनी जल्दी हो सके, बट नॉट लेटर देन, जितनी जल्दी हो सके कर लीजिए, बट
टाइम ज्यादा नहीं देंगे, किससे ज्यादा, इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ सच वैकेंसी विच एवर इज लेटर। जैसे एग्जाम्पल अगर आपको मैं दूं, रूही वॉज ऑक्यूपाइंग द ऑफिस ऑफ वुमेन डायरेक्टर इन अ कंपनी बट ड्यू टू हर सडन डेथ 17 मार्च 2019 को उसकी डेथ होती है, इंटरमिटेंट वैकेंसी ऑकर होती है एंड दिस वॉज रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड earliest because she was only the women director of the board, then how much time it will take? 17th मार्च को आपका क्या हो रहा है, वैकेंसी हो रही है, और अगली जो इमीडिएट बोर्ड नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग है that was to be held on 25th जून 2019। अब देखें जरा, 17 जून से 3 महीना कब, 17 जून से 17 मार्च से 3 महीने की काउंटिंग करेंगे, मार्च से अप्रैल, 16 अप्रैल को। देखें हम लोग जब मंथ काउंट करते हैं और 30 डेज काउंट करते हैं, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। अगर आप 30 डेज काउंट करते हैं तो एक एक दिन काउंट करेंगे, लेकिन जब मंथ काउंट करते हैं तो जिस डेट को आप इस मंथ में हैं उसके अगले मंथ की उसी डेट के जस्ट पहले आने वाले डेट को आपका मंथ पूरा हो जाएगा। यानी कि अगर आपका 17 मार्च है तो अगले महीने अप्रैल में आपका 16 मार्च को मंथ पूरा हो जाएगा। देन फिर उसके बाद 16 अप्रैल के बाद 16 मई को पूरा हो जाएगा एंड देन 16 जून को। तो 16 जून को हमारा 3 महीना पूरा हो रहा है और बोर्ड मीटिंग कब होनी है, 25 जून को। तो 16 जून एंड 25 जून जो दोनों में बाद में आए, तो बाद में क्या आ रहा है, 25 जून, यानी कि जो बोर्ड मीटिंग होनी है 25 जून को, उसके पहले हमारा काम हो जाना चाहिए। कौन सा, वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करने का। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट वुमेन डायरेक्टर। क्लियर है?